मणिपुर में मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? क्यों नहीं है? मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर क्यों नहीं है? मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? चलिए, थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रिया जी, आपके नेता राहुल गांधी ने 150 सीटों में सिमटा दिया भारतीय जनता पार्टी को। 140 सीटें अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। ममता दीदी ने कहा कि 190 से 200 सीटें। आपका मैं एक पोस्ट देख रहा था, आपने कहा 4 जून बीजेपी शून्य। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप सबको मेरा नमस्कार। 400 पार का जो नारा था वो आप लोग गलत समझ लिए। 400 पार का नारा पेट्रोल के लिए था, आप सीट के लिए समझ लिए। 1000 पार करा दिया गैस, डीजल को पहुंचा दिया 90, तो जनता ने भी मन बना लिया है। और असलियत यह है कि 4 चरण के मतदान के बाद एक चीज शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं बताती हूं क्यों। 400 पार का ये जो नारा था, ये बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से कैमरा ऑफ करके पूछिएगा, वो आपको बताएगा जबरदस्त बैकफायर किया। क्योंकि लोगों को संविधान को खत्म करने की जो साजिश थी वो समझ में आ गई। लोगों को समझ में आ गया कि ये आरक्षण खत्म करेंगे, लोगों को समझ में आ गया ये अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करेंगे, तो जनता उठ खड़ी हुई। और 4 चरण के बाद ये साफ है कि मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। और आप लोगों एक बड़ा फैशनेबल सवाल पूछते हैं, अरे आप लोग जबरदस्ती संविधान को खतरे में बताते हैं। 48 घंटे पहले बरेली में, उत्तर प्रदेश में ही बरेली है, वहां पर एक दलित चौकीदार था वीरेंद्र कुमार। उसको रामपाल और वीर बहादुर, 2 होमगार्ड जो तहसीलदार के सुरक्षा कर्मी थे, उन लोगों ने बेरहमी से पीटा। और पीटते वक्त गाली देकर कहा कि अनाज लोगे भाजपा का और वोट दोगे किसी और को। तो एक दलित को जब आप वोट देने का भी अधिकार नहीं देंगे, तो वो आपकी ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम कर रहे हैं कि इन लोगों को पता है पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। 150 पार होने के लाले पड़े। अब मोदी जी भी अपने मंच से 400 की बात नहीं करते हैं, क्योंकि खामियाजा 4 चरण के बाद भुगत चुके हैं। तो ये इसी से आप लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया कि 400 पार का क्योंकि नारा दे रहे हैं, इसलिए ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वोटिंग राइट्स छीन लेंगे, तानाशाही आ जाएगी। नहीं, हमने ये अंदाजा नहीं लगा लिया, जनता ने लगा लिया। अच्छा। हमें तो पता ही था ये क्या कर रहे हैं। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार कौन से चश्मे से राजनीति देख रहे हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है अच्छे नंबर वाले चश्मे से देख रहे हो, लेकिन आज जो इस देश में हो रहा है उस पर क्या बहस हो रही है। एक दलित चौकीदार को पीटा जा रहा है क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहा है, उस पर कितने टीवी डिबेट हो रहे हैं। आज सवाल इस बात का है, कि एक आदिवासी के सिर पर भाजपा का नेता मध्य प्रदेश में पेशाब कर देता है, उस पर कोई टीवी डिबेट नहीं है। आज टीवी डिबेट इस बात पर नहीं है कि कोर्ट जिसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर रहा है उसको, उसके परिवार को आप टिकट दे रहे हैं, कहां पर इस पे हो रहा है। आज डिबेट इस बात पर नहीं है कि एक बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार को मोदी जी कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। 24 घंटे में पलट गए, 24 घंटे में हिंदू मुसलमान करने लगे। जिस व्यक्ति का वजूद इस विषाक्त राजनीति के बल पर है, वो ऐसी बातें कहता है, आप लोग डिबेट नहीं करते। तो हमसे मत पूछिए, जनता को समझ में आ गया और जनता ही हिसाब कर रही है। अनंत हेगड़े से लेकर ज्योति मिर्धा से लेकर लल्लू सिंह, मैं वही कह रहा था, से लेकर गिरिराज सिंह, सब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। या तो इन सब लोगों को निष्कासित कीजिए पार्टी से, या यहां पर बैठ के लच्छेदार बातें मत कीजिए। आपने यहां पर एक बात कही, आपने एक सवाल पूछा, मैं छोटी सी बात कह देती हूँ, सुधांशु जी से थोड़ी मित्रता है, इसका खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े, मुझे नहीं पता। 15% आरक्षण की बात, 15% बजट खर्चे की बात मोदी जी ने कल करी। मोदी जी बिना पलक झपकाए सफेद सपाट झूठ क्यों बोलते हैं? इस देश का प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलता है? आज चर्चा यह होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूं और मैं यहां पर सीना ठोक के कहती हूं, एक डॉक्यूमेंट, एक कैबिनेट कमेटी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखा दे जहां पर ऐसा हुआ हो। आप आकर कुछ भी बोल दीजिएगा, आपने दाम्पत्य का सूत्र निभाया या निभाया, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती हूं। आप कह दीजिएगा ब्याहताओं को आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा एक भैंस छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा ये 48 पन्ने का मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा घोषणा पत्र है, 15,329 शब्द है, एक शब्द दिखा दीजिए जो मोदी जी कहते हैं। आज यहां से मंच से जाऊंगी और कभी ऐसे मंच पर नहीं आऊंगी अगर एक भी बात जो मोदी जी कहते हैं वो दिखा दीजिए। तो दिक्कत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार झूठ बोलते हैं। उनके झूठ को बेचारे कुछ लोग फैक्ट चेक करते हैं,
लार्ज सेक्शंस ऑफ द मीडिया फैक्ट चेक भी नहीं करता है, वही बात नीचे तक चलती है। कोई तो खड़ा होकर पूछे कि कहां से आपने ये 15% की बात करी, कहां से आपने मंगलसूत्र की बात करी। ये मंगलसूत्र जो हम पहनते हैं ब्याहता औरतें, ये कोई तार है, ये सोने का तार है या धागा है जिसको डाल लेते हैं? अरे एक पति का एक जीवन पर्यंत आप एक निशानी पहनते हैं। किस तरह की फिजूल की बातें करते हैं भाई प्रधानमंत्री? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, लेकिन ये आपसे भी तो पूछा जाएगा कि जब आप संविधान बदलने की बात करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के किस घोषणा पत्र में, किस मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि वो अगर आ गए, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे? उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े, उनके अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, उनकी ज्योति मिर्धा जो प्रत्याशी हैं हमारे यहां से ही गई हैं, वो गिरिराज सिंह, सब लोग तो बोल रहे हैं खड़े होकर, पब्लिक मंच से बोल रहे हैं संविधान बदल देंगे। तो या तो मोदी जी अपनी अगली पब्लिक रैली में कहें कि ये सब लोग देश विरोधी हैं, भाजपा इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती है, मैं इन सबको पार्टी से निष्कासित करता हूं, ये जो बात कह रहे हैं ये गलत है। मतलब इधर आप भांजेंगे संविधान बदलना उनकी तरफ, और यहां पर आकर मीडिया कहेगा नहीं वो कहां बोल रहे हैं, अरे उनके लोग बोल रहे हैं। हमारा कोई लोकल बलिया का प्रवक्ता कुछ बोल देगा तो उस पर होगा पब्लिक डिबेट, प्राइम टाइम पर टीवी 9 पर डिबेट होगा। यहां उनके सांसद बोल रहे हैं, सुई टपक सन्नाटा है। तो ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं होगा। ऐसा नहीं है, उन बयानों को भी दिखाया गया, उन बयानों पर भी चर्चा हुई, लेकिन जब पार्टी के आला नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने आकर यह साफ कर दिया, प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा, आपने सुना होगा कि अगर बाबा अंबेडकर भी आ जाएं तो वो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। तो इस पर जब क्लैरिफिकेशन आ गया, अब कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे नेता हैं, सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर, अब उनको आप भी कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं माना जाना चाहिए। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। सैम पित्रोदा ने, जो अब इस पार्टी के पद पर भी नहीं है, इस्तीफा दे दिया, उन्होंने एक इस्तीफा दे दिया, उसको छोड़िए, उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान पर 48 घंटे चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर हम सब ने, जो संचार विभाग में है, संचार विभाग के प्रमुख हैं, कहा कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप डिबेट क्यों कर रहे थे उस पर? आप 48 घंटे तक क्यों राहुल गांधी की फोटो लगाकर डिबेट कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे सुप्रिया जी, नहीं सुप्रिया जी, कितने डिबेट, आपने सवाल पूछा, मैं बता दूं, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाला बयान दिया, आप टाइमिंग देखिए, उसी वक्त पर सैम पित्रोदा नमूदार होते हैं और कहते हैं कि वहां पर 45%, 55% वाला वो विरासत टैक्स दिया जाता है। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। कैसे? जिस समय प्रधानमंत्री ने ये कहा, उन्होंने ये कह दिया। जिस समय हम कह रहे हैं कि ये संविधान बदलने वाले, इनके लोग कह रहे हैं संविधान बदलना है, आपने तो जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर डिबेट नहीं किए। आपने तो नहीं बोला कि लल्लू सिंह आपके सांसद ने कैसे कहा, आपने तो नहीं बोला अनंत हेगड़े ने कैसे कहा, आपने तो नहीं बोला। चलिए यही इसी सवाल से इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। 20 करोड़ रोजगार देना था, 15 लाख सबके अकाउंट में डालना था, किसान की आय दुगनी करनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, पेट्रोल डीजल का दाम 35 पर लाना था, रुपया डॉलर 1 कराना था, चीन को लाल आंख दिखानी थी। ये सब कुछ नहीं हुआ। अब मैं जरा 2-4 बातें सुधांशु जी से कह दूं। आप मेरे ट्रैप में फंस गए, पूछिए कैसे? आप एसबीआई एलआईसी की बात करने लगे। एसबीआई एलआईसी की बात हमने कब करी थी? जब अडानी महाघोटाले की बात करी थी। अब तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी बोरों में भर भर के, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। आपका इस पर क्या वक्तव्य है? मुझे बताइए। अगर देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सांप सूंघ गया सबको, कोई जा ही नहीं रहा है। अरे अगर टेम्पो नहीं पकड़ेंगे मोदी जी तो कहां तक टेम्पो पहुंच जाएंगे? इस संदर्भ में बात करी गई थी। तो जब आप कहते हैं ना, जब हम बात करते हैं तो हमने विवश कर दिया कि 10 साल बाद नरेंद्र मोदी को उसी भ्रष्टाचार पर बोलना पड़ा जिस भ्रष्टाचार की हम बात करते थे। वही अडानी अंबानी पर वो हमला। वैसे सिर्फ एक बात बोलता हूं, असलियत ये है कि जो सिलेंडर 400 का था उसको 1100 कर दिया, जो पेट्रोल 70 का था उसको शतक पार करा दिया, आटा दही पर जीएसटी लगा दिया, अरे प्रभु पढ़ाई दवाई पर जीएसटी लगा दिया। ये हाल आपने महंगाई का कर दिया है। आज गाना बदल गया है। पहले गाना था सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। आज दूसरा गाना चल रहा है, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। असलियत ये है। सुधांशु जी भी सांसद है। क्या प्रधानमंत्री की बात से सहमत हैं कि क्या टेम्पो में भर भर कर, बोरों में लाद लाद कर काला धन बांटा जा रहा है? क्या आप इस बात से सहमत हैं
या नहीं है? आप भी सांसद हैं, सम्मानित हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। पीयूष गोयल से सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा? अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो उन्हीं से पूछो। ऐसी कन्नी काटना तो मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं है। पार्टी बिल्कुल चुप, एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है पार्टी में कि प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री पहले चरण के बाद मटन मीट मुर्गे पर आ गए, दूसरे चरण के बाद मंगलसूत्र और भैंस पर आ गए, तीसरे चरण के बाद वो आ गए अडानी अंबानी पर, और चौथे चरण के बाद मोदी जी को गजनी का शिकार हो गए। जैसे गजनी में था ना, मैं तो हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूं, 12 घंटे बाद मुसलमानों के साथ ये हुआ है। तो ये 4 चरण की मोदी जी की कहानी है। अब आप सवाल, बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर, क्यों गए? बिना न्योते के आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। असलियत यह है, अडवाणी जी पाकिस्तान गए, क्यों गए शिरकत करने, क्यों गए सिर झुकाने उस जिन्ना के सामने जिसने यहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया? आपकी असलियत यह है कि जब हमारे लोग, जब इस देश की जनता अग्रसर थी और अंग्रेजों को करो या मरो का नारा देके देश से खदेड़ रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट में, आप जिन्ना के लोगों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, गलबैया कर रहे थे। आप तो फजलुल रहमान के साथ लगे हुए थे जिसने प्रस्ताव पारित किया था पाकिस्तान के बनने का। तो असलियत यह है कि यहां पर मत बोलिए। आपने इस देश की सामाजिक चेतना की बात करी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सामाजिक चेतना बिल्कुल जरूरी है। सामाजिक चेतना, और एक हिंदू होने के नाते मैं बहुत अपमानित और बहुत उद्वेलित महसूस करती हूं जब मैं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का कल का बयान सुनती हूं, जहां पर वो कह रहे हैं कि देश में डर का माहौल है, मुझ तक को डराया जा रहा है, मुझ तक को धमकाया जा रहा है, इसलिए मैं अपने अनुयायियों से कहता हूं ज्यादा मेरे आसपास मत रहो, तुम्हारे ऊपर भी पुलिस और प्रशासन हावी हो जाएगा। ये हमारे धर्म के शंकराचार्य कह रहे हैं। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बहुत अच्छी बात है, हम सबके आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी मर्यादा का एक अंश आप में नहीं है, वो अलग बात है। राम ने तो कहा रामायण में क्या कहा वाल्मीकि जी ने? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। आपने तो उस रामायण को भी झुठला दिया। आप ना गरीबों की बात करते हैं, ना शोषितों की करते हैं, ना वंचितों की करते हैं, ना किसी और की करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, कितने शंकराचार्य, एक मिनट, कितने शंकराचार्य वहां दिखे? इस देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति क्यों नहीं दिखी? वही नहीं जिस सदन में आर्टिकल 5 में कहता है कि पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, उसके इनॉग्रेशन में आपने महामहिम को क्यों नहीं बुलाया? आपने शिलान्यास में दलित राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? इलेक्टोरल बॉन्ड पे इधर उधर की बात मत करिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने आपकी कलई खोली और कहा यह गोरख धंधा बंद होना चाहिए। चंदा दो, धंधा लो, वसूली रैकेट चल रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जा रही है, चंदा आ रहा है, बंद हुआ जा रहा है। आपने तो हिंदू धर्म में होने के नाते कहती हूं, बीफ की कंपनी तक से चंदा लिया है कि स्वयंभू हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं आप। शर्म कीजिए आप लोग। आपने तो गौकशी के जो लोग करते हैं उस कंपनी तक से चंदा लिया। आप क्या बात करेंगे? अच्छा, वो गाना था सुधांशु जी, हम प्याला हम निवाला की बात कर रहे थे। काश इसी तकरीर से, काश इसी जज्बे से चीन का नाम आपके प्रधानमंत्री ले पाते। असलियत यह है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। 20 कोर कमांडर लेवल की बातों के बाद, वार्ताओं के बाद हम 2020 की यथावत स्थिति नहीं बना पाए। हम चीन से $200 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं, लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं टिकटॉक बैन करके। अरे असलियत यह है कि चीन आपके घर में घुसा हुआ है। सारा का सारा लद्दाख सड़कों पर है, वहां पर लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। आप वहां जाने की भी जरूरत नहीं समझते हैं। कश्मीर की बात करते हैं, चुनाव नहीं लड़ पा रहे वहां पर, 3-3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार पाए। अरे इतना बढ़िया था तो कश्मीर में चुनाव लड़के दिखाते ना, काहे भाग गए? असलियत यह है कि पाकिस्तान की चर्चा होनी चाहिए जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर। सारा विश्व एक तरफ था, आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया। आपकी तरह कोई घुसा हुआ नहीं है कहकर चुप नहीं बैठी। चीन को सबक सिखाइए। मैं आज कहती हूं पूरा विपक्ष आपके साथ है। चीन का नाम नहीं लेते हैं भाई। अरे वहां अरुणाचल में आपका सांसद कह रहा है अरुणाचल में गांव बसा रहे हैं। नेपाल ने अपने करेंसी नोट पर हमारी जगह लगा दी, हम चुप रहे। बांग्लादेश कॉक्स बाजार में सबमरीन बनाने की परमिशन दे रहा है, हम चुप बैठ रहे। असलियत यह है ब्रिक्स के नए सदस्य हमारी यूएनएससी को रोक रहे हैं, हम चुप बैठे हुए। किस तरह की बातें आप लोग करते हैं? असलियत यह है कि लच्छेदार बातें करना एक चीज है। हमारा विदेश मंत्री पॉडकास्ट में, जिस पॉडकास्ट में साहब भी जाते हैं, कहता है हम छोटी इकोनॉमी है,
चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कैसे लड़ेंगे? आप सेना के शौर्य और पराक्रम पे आपको भरोसा नहीं है, आप सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। 2020 की यथावत स्थिति ना बनना, बार बार चीन कहता, आपका प्रधानमंत्री भी तो कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है। चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं? और पाकिस्तान की बात कृपया करके वो लोग ना करें, नाम ले लूं, अनुमति कृपया हो तो। करके वो लोग ना लें कि पाकिस्तान का नाम, जो असलियत में पाकिस्तान जाकर जिन्ना की मजार पर मत्था टेकते हैं। ये काम मत कीजिए। असलियत अरे ये भाई है मेरी कि पूरी चीन बात के होने साथ दीजिए, नहीं क्या होगी तरीका है? सुधांशु जी, चीन वक्त के की साथ- थोड़ी सी कमी है। जी जी, चीन जल्दी के से। साथ $200 बिलियन का धंधा आप करते हैं। चीन को पैसा आप दे रहे हैं, अपनी सेना को वहां पर वो एग्रीमेंट सूट आप करता है। करते हैं। असलियत यह है कि चीन का नाम प्रधानमंत्री नहीं लेते हैं। महाबलीपुरम में शहनाई जरूर सुनी, साबरमती में झूले की पींग जरूर लड़ाई, लेकिन चीन का नाम नहीं लेते। अरे आपके प्रधानमंत्री इस देश के मणिपुर में जो साल भर से जल रहा है वहां जाने की हिम्मत नहीं करते, चीन का नाम क्या ले? इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं है। जल्दी से, मणिपुर जल्दी जाने से, की 10 हिम्मत सेकंड नहीं है। सुधांशु जी। मणिपुर कब जाएंगे? दोनों बातें डेट और जवाब टाइम देता हूं। बताइए। अरे अरे सुनिए। प्रधानमंत्री डिबेट से भाग रहे हैं, मणिपुर जाने की हिम्मत बोलने तो नहीं है। दीजिए सुप्रिया ये जी उनको। असलियत है। जी